ये अंबेडकर भवन है, रानी झांसी रोड का। अब यहाँ पे जो पब्लिक आई हुई है दूर दूर से, उस पब्लिक से अभी हम आपको मिलाएंगे, जो कि कल 21 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन होना है। धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग बाग दूर दूर से आए हैं। तो ये रानी झांसी रोड का अंबेडकर भवन है। अंबेडकर भवन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बाबा साहब के नाम वो स्थल है जिसके लिए आज संघर्ष करने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये अंबेडकर भवन है झांसी रानी रोड का। तो यहाँ लोग एकत्रित हुए, अभी इनसे हम आपको मिलाएंगे। ये अभी अंबेडकर भवन में लोग एकत्रित हुए हैं, अभी इनसे मैं आपको मिलाता हूँ। अपना परिचय देंगे जी? शादाब अहमद उर्फ पप्पू कहते हैं मुझे। धामपुर विधानसभा से हूँ। भैया का लोकसभा नगीना का से रहते हैं हम, नगीना में शेरकोट का रहने वाला हूँ परापर। चंद्रशेखर जी को आप सपोर्ट करने के लिए? जी, चंद्रशेखर जी के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और इसके लिए हमारे बहुत सारे साथी पैदल यात्रा कर, एक सैन जी हैं, ज़िला पंचायत सदस्य हैं, और अयान भाई हैं मेरे साथ, और भी साथी। कम से कम 12 लोगों की टीम हमारी नगीना लोकसभा धामपुर विधानसभा से चली है, जो कि आज रात तक यहाँ पर पहुँच लेगी। कुछ साथी 8-9 साथी अभी रास्ते में हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं और सब लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह रैली को। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। कहाँ से? धामपुर जिला बिजनौर से आए हैं भाई को सपोर्ट करने के लिए। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरमान चौधरी है जी। आप भी सपोर्ट? जी सपोर्ट करना है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो अभी आगे आप लोगों को और भी लोगों से मिलाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं अभी जो भीम आर्मी से झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष जो कि भीम आर्मी रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कल का इनका रैली का जो टाइम है, तो अभी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं संजय रविराज हूँ, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। तो आप यहाँ सब लोगों, ये आपका ग्रुप है? जी बिल्कुल है। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कुछ मनुवादी तबके के लोगों ने, सरकार संरक्षित गुंडों ने जो है वो 28 जून को जानलेवा हमला किया था। उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई थी। अपराधियों को पकड़ लिया गया है, पर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो अपराध करने वाले लोग हैं सिर्फ उनको आगे की ओर किया गया है, और जबकि कुछ लोगों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है। और सरकार से कई एक बार बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जानलेवा हमले के कारण जो है वो सुरक्षा का व्यवस्था का मांग किया गया था, पर आज तक ये गूंगी बहरी सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और इन सरकार की लापरवाही के कारण जो है वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर गोलियां चलाई गई, और इन सभी के विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। क्या लगता है, सरकार आपकी मांगों को मानेगी? बिल्कुल, सरकार को तो मांगे माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग हैं। सरकार आज हमारी मांगे एक विरोध प्रदर्शन से नहीं सुनती है, तो हम तमाम राज्यों में अपने पूरे राज्यों को बंद करने का काम करेंगे। माननी ही पड़ेगी सरकार को। सरकार समाज को, खासकर बहुजन समाज को अधिकार नहीं दे रही है, आपकी छोटी सी मांग लेगी? सरकार कोई भी चीज़ मानती खुद से नहीं है, लेकिन भीम आर्मी ने आज ऐसा ताकत पैदा किया इस देश में कि सरकार को घुटने पे टिकाया है भीम आर्मी ने कई एक बार। तो इस बार भी भीम आर्मी अपनी ताकत लगा करके सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर करेगी। अभी आप लोग जो है वहाँ से आए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी? भाई हमारा काम तो वही है, सुनी जाएगी और हम लोग सुनवा के ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग हारने वालों में से हैं नहीं। और जो कि बात यहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर जी के मान स्वाभिमान और सम्मान का है, उनके ऊपर गोलियाँ चली है, और जो कि इस देश के हम नागरिक हैं, हमारा भी इस देश पर अधिकार बनता है। इस देश के हर एक जनता यहाँ के टैक्स पेई हैं, हम भी टैक्सेस देते हैं। तो जितना नेताओं को सुरक्षा व्यवस्था देने का दिया जाता है, उतना हमारे नेताओं को भी सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना चाहिए। और ये हमारा वाजिबन मांग है। ये सरकार क्यों नहीं मानेंगे? या फिर सरकार जवाब देगी कि हमारी मांगों को क्यों नहीं मानेंगे?
अभी तक तो सरकार ने आपकी बातें सुनी नहीं है। सरकार नहीं सुनेगी, सरकार चूँकि आसानी से सुनी ही नहीं है। किसान का आंदोलन में आपने नहीं देखा कितने दिनों तक आंदोलन हुआ, फिर अंत में सरकार को बैकफुट पे आने पड़ी। यहाँ भी हम लोग बैकफुट पे लाएंगे, सरकार को माननी पड़ेगी। अभी आप लोग सब साथ में हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभुनाथ बौद्ध है। तो आप सर के साथ आए हैं या जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, क्या है आप? मैं झारखंड मीडिया प्रभारी हूँ और यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग को सामाजिक न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और जो घटना हुई 28 जून को चंद्रशेखर भाई के साथ हमारे संस्थापक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी बहुजन मिशन हैं सबकी सुरक्षा की जाए। किसी पे लोकतंत्र देश है, हम लोग भी टैक्स पेई हैं, इसलिए हमारा भी देश पे अधिकार है, हमें भी सुरक्षित घूमने का, सब जगह आज़ादी होनी चाहिए। आपको पता सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए नहीं सुन रही है कि हमारे जो लोग हैं, जो सांसद विधायक जो बने हुए हैं लोग, हमारी बात को हमारी वोट से जीतते हैं, लेकिन वो जाके उनके गोल में बैठ जाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हैं? देखिए, कल जो है वो हमारे बीच के जो जनता हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, उन्हें गुमराह किया गया था। लेकिन अब हम लोग जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले अपने बहुजन समाज के तमाम नागरिकों को, जनताओं को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं घर घर पे जा कर के, और लोगों को उनके वोट की शक्ति को बता रहे हैं और उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि लिख दो अपने घर के दीवारों पे इस देश के तुम शासक हो। तो यदि आप हमारा वोट का संख्या 85% है तो इस देश में राजपाट हमारा होना चाहिए। कल ये बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं समझते थे, लेकिन आज भीम आर्मी के लोग जो है वो घर घर तक जाकर के लोगों को समझाने लगे हैं। अब हम में एकता आने लगी है और वोटों की समझ आने लगी है। एकता में तो अभी आप लोग नहीं हैं, क्योंकि आप नई नई पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, नई नई पार्टियों में बढ़ जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर जी जो कि बसपा के जो है एक सदस्य थे और बसपा के सदस्य से टूट के उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो बट गए, तो हमारे वोट बैंक जो है बट चुके हैं, तो उन्हें आप कैसे एकत्रित करेंगे? देखिए, इस बात का जवाब तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कई एक बार दे चुका है। क्योंकि बदलता हुआ समय के साथ जो है चीज़ों को जो है बदलना पड़ता है। क्योंकि एक वृक्ष जब बहुत वृद्ध हो जाता है तो उसमें फल लगने बंद हो जाते हैं, तो नए चीज़ों को अवसर मिलना चाहिए, नए पौधों में फल आते हैं, उन्हें सींचना चाहिए। और जनता भी इस चीज़ को जान रही है कि अब जो है वो नए रूप में जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है इस देश में अपना सत्ता और राजपाट को स्थापित कर सकता है, मजबूती से लड़ाई अपने बहुजन समाज के लिए लड़ सकता है। तो इसलिए हमारे ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो अधिक बढ़ ही रहा है और बढ़ाएंगे हम लोग इस बात को। लेकिन आपको पता है कि झारखंड प्रदेश भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार रविराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई बिना रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी वृक्ष जो है, छोटे से वृक्ष जो होता है वो बड़े होने में टाइम लगता है, तो आपने जो टाइम लिया है उसको उस बीच में जो बड़े वृक्ष को हटा देंगे या बड़े वृक्ष का भी साथ लेंगे आप? जी नहीं, हम तो किसी को हटाने की राजनीति नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुजन मूवमेंट जो है वो एकता का मूवमेंट है। हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ हर कोई बंधा रहे, बना रहे। हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ना वो परिवर्तनशील है और लोगों को इस परिवर्तनशील पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। और ऐसा होता ही होता है, क्योंकि हम कितना भी प्रयत्न कर ले कि चीज़ें एक जगह पे थमी रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको पता है कि जो है हाँ, आपके अलग अलग पार्टियों में बिखर जाने की वजह से आज आपकी सरकार नहीं बन पाई है। आपकी सरकार बिखरने की वजह से उत्तर प्रदेश में एक सीट लेके आई थी बीएसपी, और भाई जिसे चंद्रशेखर जी, उनकी कोई एक सीट भी नहीं मिली थी। तो अभी आप लोग जो है एकजुटता के लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल हम लोग जो है वो भीम आर्मी 7 सालों से और आज़ाद समाज पार्टी हमारा 2 वर्ष से है। हम लगातार जो है अपने मेहनत पे विश्वास हम लोग करने वाले लोग हैं और अपने क्रांति पे मतलब विश्वास करने वाले लोग हैं। आपको पता है भीम आर्मी जो है वो बसपा के लिए बनाई गई थी? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये बसपा को सपोर्ट भीम जी नहीं, भीम सेना बनाई गई होगी। भीम आर्मी ने तो सामाजिक आंदोलन शुरू किए थे और वो क्रांति के दम पर जब भीम आर्मी का पूरे देश में जो है वो संगठन तैयार हो गया तो बहुत सोच समझ के साथ अपने महापुरुषों के विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, देश में सत्ता स्थापित करने के लिए हाँ हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है, ये झारखंड से जो भीम आर्मी अध्यक्ष हैं
वो उन्होंने आपके अपने विचार रखे हैं। भीम आर्मी जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर जी, उनकी रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को जो कि आज उभरता हुआ नेता है, उसकी सुरक्षा में लोग एकत्रित हुए हैं। तो आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।